हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी की प्रगति रैली हुई है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रगति रैली में विकास कार्यों के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए की घोषणाएं यहां पर की हैं। वहीं रैली में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। हमारे संवाददाता पवन सिवर ने कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत भी की है, वो सुन लेते हैं। यमुनानगर जिले को काफी सौगातें मिली है। मुख्यमंत्री ने आज यमुनानगर जिले की जो 4 विधानसभा सीट है, जिसमें रादौर, जगाधरी, यमुनानगर और साडोरा, इन चारों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए तमाम घोषणाएं की है और साथ ही साथ यमुनानगर के साथ अपना जो जुड़ाव उनका रहा है उसका भी जिक्र किया है। यमुनानगर की इस प्रगति रैली से क्या कुछ खास रहा, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं, जो जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सर, क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री की रैली से जो आपके पूरे जिले को और इन चारों विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों को उम्मीद थी, मुख्यमंत्री जी ने आपकी तमाम घोषणाओं को माना है? हाँ, निश्चित तौर से जो हमारी डिमांड थी वो सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर ली और साथ ही जो कुछ काम और चल रहे, कुल मिला के मैं समझता हूँ कि लगभग 1100 करोड़ रुपए के करीब जो काम है उनकी मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जी ने आज जो है वो सर रैली के मंच पर पहुंचने से पहले भी करीब 350 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जो पिछले काफी समय से जो है वो अंडर प्रोसेस था। हाँ, वो सारी की सारी लगभग पूरी होगी सारी जो इसलिए उनका शिलान्यास किया और आगे जो कुछ और काम होने वाले हैं उनके बारे में भी, और आज जो अब नए काम हमने दिए थे उनके भी, तो उन सारों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। तो ये सर जो 1100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं नए, जिनकी घोषणाएं हुई है, जिनके लिए आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, इसमें एक 50 करोड़ की लागत से सर आप यहाँ पर जो फॉरेस्ट क्षेत्र है उसको लेकर एक बड़ी घोषणा की है, उसको कैसे देखते हैं आप? उससे क्या इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा? देखिए, काफी लंबे टाइम से उस पर विचार चल रहा और जो देहरादून जो अपना इंस्टीट्यूट है उसने भी हमें इसके लिए स्वीकृति दी थी, तो हमारे डिपार्टमेंट ने उनके साथ बातचीत की थी और वो भी इसके लिए तैयार थे। तो यहाँ जो है मैं समझता हूँ कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है जिसकी तरफ सरकार का काफ़ी प्रयास है, तो अगर वो सबसे सफल कहीं है तो वो इस एरिया में सफल है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ जो प्लाई उद्योग है, इसके ऊपर जो प्लाई के ऊपर जो पत्ता लगता है वो सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास ये है कि कोई इस प्रकार की सर चौथा के पत्ता यहाँ बढ़ने लगे, उससे विदेशी मुद्रा बचे हमारी। तो उसके लिए विचार करके हमारे विभाग ने भी और देहरादून से भी जो हमारी बातचीत हुई, तो यहाँ एक इस प्रकार का एक हम काम शुरू करना चाहते हैं। और दूसरा हम चाहते हैं कि जैसे पॉपुलर और सफेदा है, पॉपुलर के लिए एक निश्चित जगह है, वहीं ज़्यादातर पॉपुलर होता है, लेकिन सफेदा काफ़ी में होता है। लेकिन कुछ और भी इस प्रकार के वृक्ष आने चाहिए ताकि किसान उन्हें लगाएं और जहाँ उससे पर्यावरण के लिए भी लाभ हो और किसान को भी आर्थिक रूप से लाभ हो, तो उसकी तरफ हमारा प्रयास है कि वो होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आज प्रगति रैली में सर पिछले 7 साल में जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं यमुनानगर जिले के, चाहे उसमें आपका जगाधरी है, रादौर है या फिर साडोरा है, इनकी जो करीब हर विधानसभा में 250 करोड़ के आसपास की जो वो घोषणाएं हुई थी, जिनको पूरा करने के बाद 1000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ काम हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि पिछले 7 साल में इस क्षेत्र की तस्वीर बदली है क्या? चूंकि आप भी मंच पर जब अपना संबोधन दे रहे थे तो आप कहते कि पूर्व की सरकारों में यहाँ अनदेखी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जिस प्रकार से यमुनानगर का हॉस्पिटल है वो 100 बेड का था, अभी 200 बेड का है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल वहाँ बनने लग रहा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो था वो 6 का था बहुत लंबे टाइम से, अब 30 का है। खिजराबाद में 6 का था, 30 का है। आप कॉलेजों को देख सकते हैं, जैसे अभी बिलासपुर में कॉलेज खुला, खिजराबाद में कॉलेज खुला, मुस्ताबाद में कॉलेज खुला, रदौर में कॉलेज खुला, जहाँ पूरे लंबे टाइम में सिर्फ एक कॉलेज था। उस कॉलेज में भी बिल्डिंग बनाने का काम वर्तमान सरकार ने किया और 12 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ भी बिल्डिंग बनवाई। तो ऐसे बहुत से काम है। इसी प्रकार ITI है, उसको बनवाने का अब छतरौली में बनी, खिजराबाद में बनी, बिलासपुर में बनी, तो सारे एरिया में ITI बनी। तो ये सारी चीज़ें जो हुई तो इस सरकार में बनी और इसका निश्चित तौर से बहुत लाभ लोगों को रहा। ये जो आज घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने करीब 1100 करोड़ की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए, पूरे जिले के लिए, इनके पूरा होने के बाद एक तरीके से विकास जो है वो उसका यहाँ ये नजर आएगा कि इस सरकार ने जो घोषणा की उनको पूरा होने के बाद? देखिए, ये काम होने के बाद मैं समझता हूँ हमारे पास बड़ा काम कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, जिसको हम कहें कि भी ये काम होना चाहिए। लगभग सारे काम हो जाएंगे। हालांकि पिछली बार में बहुत मैक्सिमम काम हमारे बड़े जो काम थे वो हो चुके हैं
और इसके बाद तो लगभग सारे काम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा काम तो कभी खत्म नहीं होते, और डिमांड आती है, नए नए आते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज मंच पर एक बात और कही कि भ्रष्टाचार को लेकर हमने सख्ती से काम किया है। एक तरफ भ्रष्टाचारी अगर है तो दूसरी तरफ काल बनकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने खड़ा है। ये उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में चोर चोर मौसेरे भाई की भूमिका नजर आती थी, लेकिन हमारी नीयत है कि हम भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करें। हाँ बिल्कुल, देखिए जब कर्मचारी चयन आयोग में गड़बड़ थी और उस पे ज्यादातर जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो चाह रहे थे कि इसको दबाना चाहिए, सरकार को इसको उछाड़ना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस पे कोई समझौता नहीं करते, हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई की भी उस पर। लेकिन इस बात से नहीं डरी सरकार कि भी इससे सरकार की बदनामी होगी, और ऐसा ऐसा लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, गलती किसी और की, सरकार ईमानदार है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने रिस्क ले गए। ऐसे कहीं भी अगर कोई घटना हुई मान लीजिए तो सरकार मतलब मुख्यमंत्री जी ने दबाने की कोशिश नहीं की, और जिस व्यक्ति ने भी भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई की, और उसका परिणाम आज ये है कि लोग मानते हैं कि सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार है। अगर किसी ने गड़बड़ करी तो छोड़ता नहीं किसी को भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, इस बात से घबराता नहीं है। और उसकी परिस्थितियां बदल गई। पहले क्या था, अब सरकार बदनामी से डरती थी और कई चीजों को ऐसे ही दाब लेती थी, उसके इंक्वायरी कराती नहीं थी ताकि हमारी बदनामी न हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किसी को इस प्रकार बख्शा नहीं है। आज जगाधरी की अनाज मंडी में रैली थी, मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी घोषणा की कि अब गेहूं जो है उसका निर्यात जो है वो बंद कर दिया गया, इसलिए अब 10 दिन तक और गेहूं की खरीद होगी। तो इससे भी आपको लगता है कि किसान जो गेहूं बेचना चाहेंगे उनको दोबारा 10 दिन के लिए और मौका मिला है? देखिए वर्ल्ड मार्केट में मान लीजिए उसका रेट बढ़ रहा, तो अभी काफी बड़ी मात्रा में व्यापारियों ने भी गेहूं खरीदा था, लेकिन अभी ये रिस्क नहीं लिया जा सकता ना कि अगर देश में गेहूं कम है और उसका रेट बढ़ जाए तो मतलब हमारे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने उसके निर्यात पे रोक लगा दी। लेकिन कुछ किसान भी जिन्होंने गेहूं रोक रखी थी, तो इसलिए उनको अवसर दिया कि अगर वो बेचना चाहें तो सरकार अपने रेट पे जो एमएसपी है उस पर खरीदने के लिए तैयार है। कल अब मान लीजिए अब बाहर आपने निर्यात रोक दिया, यहाँ आप खरीद नहीं रहे, तो किसान कहेगा भी मैं तो, मुझे तो पता नहीं था आप ऐसा करोगे। तो इसलिए सरकार ने दोबारा से उसकी खरीद चालू कर दी कि आप उसी रेट पे बेच सकते हैं, क्योंकि अब की बार उत्पादन कम है। इसलिए जरूरी है कि पहले अपने लिए तो सुरक्षित रखना पड़ेगा। अंतिम सवाल है सर, जगाधरी की रैली में लोगों का उत्साह आपने किस तरह का देखा? चूंकि आप दावा कर रहे थे रैली से पहले कि ऐतिहासिक होगी रैली, तो उस मायने में कितना आप इस रैली को सफल मानते हैं? बिल्कुल 100% सफल मानते हैं। देख लिया आपने भी देखा कि चारों तरफ अब जहां हमारे पास बैठने की जगह थी उससे 3 गुना आदमी हमारे पास थे, और वो चारों तरफ आपने देख भी लिया मंडी में चारों तरफ जिस प्रकार से घूम रहे थे, तो बहुत उत्साह था लोगों में, बड़ी संख्या में लोग आए। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री और जगाधरी के विधायक कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि आज जो प्रगति रैली हुई है इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया है, और जो जगह रैली के लिए चयन की गई थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आई है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति रैली में 1100 करोड़ के करीब की नई परियोजनाओं की घोषणा आज इस रैली में की है, जिससे यमुनानगर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो विकास के कार्य हैं वो हो सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय नरसिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, जगाधरी।